राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अध्याय 16। जब भगवान शिव जी ने स्वयं परीक्षा ली थी नभग जी की और भगवान पुरुषोत्तम मास की कथाओं को श्रवण करने से श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं में आपको इस 2 कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा और आप अधिक मास में जो भी थोड़ा भी अगर पुण्य करते हैं आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राजा मनु के पुत्र थे नाभाग। जानते हैं कि श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन करने के लिए राजा मनु के पुत्र थे नभग और उनका पुत्र था नाभाग के पुत्र था नभग। दोनों ही पिता और पुत्र थे। वे कई वर्षों के बाद जब ब्रह्मचर्य का पालन कर लौटा तो उसके भाइयों ने उसके हिस्से में पिता को दे दिया और सारी जायदाद को खुद आपस में ही बंटवारा कर लिया था। आइए जानते हैं उसने अपने पिता से क्या कहा और किस प्रकार से उनकी हिस्से का जायदाद का बंटवारा हुआ। राजा नभग के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से उनके एक पुत्र का नाम था नभग और उनके चारों पुत्रों ने जब देखा कि छोटा भाई नभग नहीं आया, आपस में ही तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। और जब नभग कुछ समय के बाद तपस्या करके ब्रह्मचार्य से घर को लौटा तो उसने अपने भाइयों से कहा कि भैया, आपने मेरे हिस्से में क्या दिया है? क्या आपने पिताजी की सारी संपत्तियों में से मेरे लिए क्या रखा है? तब उनके भाइयों ने कहा कि हमने तेरे हिस्से में पिता को ही दिया है। पिता ने सारा दान कुछ जो दिया था वो हमें ले लिया और तुझे सिर्फ उनके हिस्से में पिता को ही दिया है। उसके पिता ने सारा कुछ दान और यज्ञ करने के लिए कहा कि जब तुम जाओगे तो इसी प्रकार से अपने भाइयों की बातों को मत सुनो, उन पे कोई ध्यान मत दो और अपने आप ही जाओ। और उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि कुछ दान और यज्ञ करने और स्वर्ग चलने को कहा। इस तरह पिता की आज्ञा के अनुसार पिता नाभाग धन दान करने लगा। और कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है। स्वयं अंगिरा ऋषि के वंशज को मैंने ये यज्ञ कराया है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति दिलाई है। मेरे पिता ने कहा था कि जब तुम उनको 2 उत्तरों का संसार में मिलाप करोगे और उनको 6 दिन के बाद उनकी स्मृति खो जाएगी, फिर उनको तुम 2 उत्तर दोगे तो उनकी स्मृति पुनः वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से उनके यज्ञ को पूर्ण करोगे और उनको बहुत सारा यज्ञ में दान दक्षिणा प्राप्त होगी और जो भी दान दक्षिणा प्राप्त होगी अंगिरा ऋषि के वंशज तुम्हें देकर चले जाएंगे। इससे तुम अधिक धनवान हो जाओगे। नाभाग ने कहा, जी पिताजी, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जा कर के सभी ऋषियों को ध्यान में यज्ञ में कराऊंगा, इसलिए ये मेरा है। और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि ये सारा का सारा धन मेरा है, तो इसलिए मुझे दे दो, ये सभी अन्य किसी का धन नहीं है। तब एक काला सा पुरुष वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये सारा धन सब कुछ मेरा है। ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए ये धन मेरा है और हमारे विवाद के विषय में तुम्हें अपने पिता से ही प्रश्न पूछना चाहिए। जब काले रंग का एक पुरुष वहाँ आकर बोलता है कि ये सारा धन मेरा है और इस विवाद पर अपने नाभाग ने पिता का नाम पूछा और कहते हैं कि अपने पिता से ही तुम्हें जानना होगा। तब पिता के पास जाते हैं काले रंग का पुरुष और वो इसी प्रकार से जाकर पिता ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ कराया था, इस यज्ञ को ऋषि लोगों का निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचता है वह सब कुछ रुद्रदेव महादेव पिताजी को ही समर्पित होता है और वो उनके ही हिस्से में आता है। इसलिए ये धन तुम्हें
महादेव जी को ही मिलना चाहिए। जब उनकी इस प्रकार की निष्ठा देखते हैं नभाग ने जो उत्तर दिया तो भगवान शिव जी ने स्वयं परीक्षा ली थी नभग की। भगवान ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रौद्र रूप भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे ईश्वर, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी ही हैं और मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान स्वयं रुद्रदेव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने जो मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों के अर्थात तो पहले से ही जानते थे और वेदों का अर्थ जानने के पश्चात जो तुमने पितृ की भक्ति दिखाई है, अपने पितृ के अनुरूप भक्ति दिखाई है, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का भी ज्ञान देता हूँ और ये सारा धन तुम्हें देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है ये धन भी तुम्हें दे रहा हूँ और तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर भगवान स्वयं रुद्रदेव महादेव पिताजी अंतर्ध्यान हो गए। और आपको दूसरी कथा में बताती हूँ कि श्री हरि नारायण जी की पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम महापुराण से श्रवण की जाती है। ये कथा सतयुग के राजा काकुमुदी और उनकी पुत्री रेवती की है, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम महापुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मिलता है। अपनी पुत्री के विवाह के लिए वे सीधे ब्रह्मा जी के दरबार ब्रह्मलोक सत्यलोक में जहाँ पहुँचते हैं, वहाँ कुछ ही मिनट प्रतीक्षा करने के बाद जब वे पृथ्वी पर लौटे तो लाखों वर्ष बीत चुके थे और धरती द्वापर युग में प्रवेश कर चुकी थी। जब धरती प्रवेश कर चुकी थी द्वापर युग में, तो जानते हैं श्री हरि नारायण जी की कृपा किस प्रकार से रेवती का विवाह बलदाऊ से होता है। रेवती राजा काकुम्दी की पुत्री थी। महाभारत काल में राजा काकुंदमी भारत का कुस्थली नामक राजा राज्य था और वह राज्य किया करता था। आधुनिक द्वारका यानी गुजरात में राज्य किया करता था। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की नहीं थी, वह शुभ लक्षणों से युक्त सदाचारी शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह के योग्य हुई तो राजा काकुम्दी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था और राजा काकुम्दी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। सत्यलोक ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग वर बता सकते हैं। जब राजा काकुम्दी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों के द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुम्दी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम को समाप्त होने के पश्चात ही ब्रह्मा जी से वह अपना आश्रय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम कुछ समय के बाद समाप्त होने के बाद राजा काकुम्दी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे और उन्हें झुककर प्रणाम किया। उसने अपने आने का कारण पूछते हैं ब्रह्मा जी। साथ ही राजा काकुम्दी ने कुछ संभावित वरों का एक सूची भी ब्रह्मदेव जी को दे दिया। जब ब्रह्मा जी उनकी बात पर वह सूची देखकर हंसने लगे और ब्रह्मदेव बोलते हैं कि राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों के समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की है और समय व्यतीत किया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग तो बीत चुके हैं। अब यह सूची किसी काम की नहीं है क्योंकि ये सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व ही मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोलते हैं कि राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हैं। पृथ्वी पर आपका राज्यपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी को नष्ट पहुंचा चुके हैं। आप ये सभी कुछ नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुम्दी की ये सब बातें जानकर दंग रह जाते हैं और कृतज्ञ मूड हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन के कर्ता भगवान विष्णु जी के श्री कृष्ण
अवतार और शेषनाग अवतार बलराम जी के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं, बलदाऊ ही सबसे अच्छे वर हैं। इसके पश्चात राजा काकुम्मदी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उनके आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका था। पृथ्वी लोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे नहीं थी। मनुष्य के गुण, आकार, बुद्धि भी भारी परिवर्तन हो चुका था। इस समय में श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे ना थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो चुका था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घ काया के नहीं थे। साथ ही उनके बुद्धि और आध्यात्मिक का भी काफी ह्रास हो चुका था। राजा काकुम्मदी अब बिना देरी करते रेवती के साथ बलराम जी को लेकर पहुंच जाते हैं। बलराम जी से मिलने के लिए रेवती को अपने साथ लेते हैं और बलराम जी से मिलने पहुंचते हैं। उन्हें सब बातों का अवगत कराते हैं और रेवती और बलराम जी अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्व युग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थी। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ और कलयुग में मनुष्य के शरीर का आकार 3.5 हाथ यानी कि 6 फीट का था। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र है, हल। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधे को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के उपयुक्त आकार में ही हो गया। इसके पश्चात बलराम और रेवती जी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और पति पत्नी संबंध में बंध गए। ये पौराणिक समय जो कथा है श्रीमद् भागवतम महापुराण से सुनी जाती है और इसे ब्रह्मलोक के समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता है। और कहा भी जाता है कि ब्रह्मा जी ने 1 दिन और 2 रात कल्प के बराबर होता है। ब्रह्मा जी का 1 दिन और 2 रात 1 कल्प के बराबर होता है। 2 कल्प करीब 8 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। कहानी राजा कुकुम्मदी और रेवती की केवल क्षण भर में ही बीत गई थी। और कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में, कहते हैं कि श्री हरि नारायण जी के अगर आपको दर्शन होते हैं और दर्शन के मात्र से ही श्री हरि नारायण जी की कृपा ब्रह्मलोक, सत्यलोक, अंतरिक्ष, विष्णुलोक, शिवलोक में श्री हरि नारायण जी व्याप्त हैं और उनकी पूजन, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण करने से ही, उनका भजन करने से ही हमें हर प्रकार के शोक, रोग, दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और हमारे रोगों का निवारण होता है। श्री हरि नारायण जी की कृपा अनंत बनी रहती है और श्री हरि नारायण जी की कृपा को पाने के लिए आप अनेक प्रकार के श्री अधिक पुरुषोत्तम मास में भगवान जी की पूजन वर्चन किया करते हैं। और भगवान को ये मासों में मास सब मासों में प्रिय है। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी के श्रीमद् भागवतम महापुराण की बैकुंठ धाम की कृपा को भी मार्ग ही दिखाता है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भागवतम में श्री महाभारत का या श्री हरि नारायण का, शिव पुराण का, विष्णु पुराण का वाचन करता है, थोड़ा सा भी अधिक पुण्य करता है, उसे अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री पुरुषोत्तम मास अध्याय 16। श्री नारायण बोलते हैं कि हे महाप्रज्ञ, हे नारद जी, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दंडधनवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ और तुम भी सुनना। वाल्मीकि ऋषि बोले कि जब दंडधनवा महाराज हमारे वचन को सुनिए। गरुण जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुण जी बोलते हैं कि हे तुझ श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। जो ये वचन हरि भगवान ने कहा है सो इस समय तुमको वैसा ही है। और फिर भी कृपया करके स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र देता हूँ। तुम्हारे अंश से तुमको पुत्र होगा। जिस पुत्र पर गौतमी की साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, जिस पुत्र से तुम गौतमी के साथ अपने मनोरथ को प्राप्त करोगे, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख तुम्हें
दोनों का अवश्य होगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई है। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम होती है। हरि भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर और जल में बुद्ध के सम्मान लक्ष्मण के और सम्मान के क्षण में नाश करने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में श्री हरि जी के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार में तारने वाले भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं है। यह हरि भगवान की कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया। मन में हरि जी के धारण कर सुखपूर्वक विचार को उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, गौतमी और सुदेव वर्मा जब सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देखकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि नारायण शीघ्र ही बैकुंठ धाम को चले गए, तब सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन के अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आए और उत्तम गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना में प्राप्त होने वाला गर्भ पूर्ण हुआ। प्रस्तुति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र को पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा ने बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जातक कर्म संस्कार कराया। अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत सारा धन धान्य दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार भी करवाया। कृपालु गरुण जी ने प्रेम से ये पुत्र हुआ था। गरुण जी की प्रेम से ही हुआ और शरतकालीन चंद्रमा के समान उदय हो प्राप्त तेजस्वी सुख के सदस्य से ये मेरा पुत्र सुखदेव के नाम वाला होता है। और उनके जो कहते हैं कि इनका नाम ही सुखदेव पड़ता है। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथ के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगता है। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वह बालक वेद आरंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचार्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हो गया था। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन आरंभ कर दिया। उस गुरु वत्सल भगवान बालक ने सबुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु को एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त भी कर लिया था। तब वाल्मीकि ऋषि जी बोलते हैं, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव देने वाला देवल ऋषि आए और उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा से दंडवत प्रणाम किया। अर्घपाद आदि से विधि पूर्वक उनको देवल मुनि ने उनकी पूजा करी और महात्मा देवल ने उनका आसन दिया। अति तेजस्वी देवदर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोलते हैं कि ओह सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसा विनती बुद्धिमान बोलने में चतुर वेद पाठी शीलवान पुत्र कभी किसी के यहाँ नहीं देखा मैंने। ये पुत्र यहाँ आओ, हे पुत्र तुम यहाँ आओ, तुम्हारे साथ में ये कौतुक क्या देखता हूँ। सुंदर छत्र दो चामर और सुंदर से छत्र हैं, दो चामर हैं। यवरेखा के साथ कमल जानु तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ही तुम्हारे हाथ कान तक फैले हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवल्ली से युक्त पेट है। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण के उत्कंठित देखकर देवल ऋषि फिर बोलते हैं, ओहो हे सुदेव शर्मा, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का सानिध्य स्थान गुण है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिकन टेढ़े सिर के बाल वाली ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोलते हैं, प्रथम आयु की परीक्षा करना और बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है, इसकी तो आयु ही कम है। हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का 12 वर्षों में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम्हें मन को शोक होगा। अवश्य होने वाले निसंदेह होकर ही रहता है। जो होना होता है वो होकर के ही रहता है। मरने के पश्चात औसत देने के समान उसकी कोई
कोई प्रतिज्ञा भी नहीं होगी। वाल्मीकि मुनि बोलते हैं, देवल मुनि इस प्रकार से कहकर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और गौतमी के साथ सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर फिर से गिर पड़ते हैं। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण करके चिरकाल तक विलाप करने लगते हैं। बाद में उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती है। पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करके पति से बोलती है। गौतमी बोलती है कि हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए हैं? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ और यादव वंश का भी नाश हुआ और हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ। वत्सासुर का भी मृत्यु हुई। सहस्त्र अर्जुन का सिर कटा, रावण का भी उसी तरह सिर काटे गए। भगवान रामचंद्र जी भी वन में जानकी जी के विरह को प्राप्त हुए थे। राजऋषि परीक्षित भी ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होना वाला है वो हो करके ही रहेगा। हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं, इस प्रकार सुदेव शर्मा की पत्नी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हृदय करते हैं और हरि भगवान जी के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को जल्द से ही त्याग देते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, अध्याय 16 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, पुरुषोत्तम मास में भगवान हरि का पूजन अर्चन कर रहे हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।